मेरी ओर देखिए पितामह, मैं कुरु मर्यादा पे लगा हुआ प्रश्न चिन्ह हूँ। और तो उठाइए धनुष और छेद दीजिए उस जिह्वा को जिसने आपकी कुलवधु द्रौपदी को दासी कहने का साहस किया। क्या पत्नी पति की संपत्ति होती है? अगर हाँ तो मेरे पति तो। आज सिर्फ सवाल, नहीं है मेरे पास कोई जवाब। अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज मुझे बताना, मुझे भी इन सभी सवालों के जवाब चाहिए। आज मैं बात कर रही महाभारत के एक किस्से की क्या, ये महाभारत का हिस्सा है। द्रौपदी कांड। शायद ही कोई इससे अछूआ होगा, शायद ही कोई होगा जिसे इस कांड के बारे में मालूम नहीं होगा, किसी भी धर्म किसी भी जाति का होगा, पर उसे द्रौपदी कांड के बारे में जरूर पता होगा, जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा या आपने पढ़ा होगा। जब पांडवों ने द्रौपदी को दांव लगाया और हार गए, तब द्रौपदी जब सभा बीच आई तब उसने क्या क्या प्रश्न किए अपने भीष्म पितामह से, मैं वो सारे प्रश्न आप सबके सामने लेकर आज उपस्थित हूँ। द्रौपदी कुरुवंश की मर्यादा और कुरुवंश की बहू जब एक वस्त्र में लिपटी हुई पूरी सभा के बीच आती है तो भीष्म पितामह की नजरें झुक जाती हैं। वो झुकी हुई नजरें देखकर द्रौपदी बोलती है, नजरें मत झुकाइए भीष्म पितामह, मैं आपके कुरुवंश की बहू, आपके कुरुवंश की मर्यादा आज एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान के बिना इस पूरी भरी सभा के बीच आपको प्रणाम करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महाज्ञानी और महाविद्वान हैं, तो बताइए क्या आपका कर्तव्य सिर्फ कुरु सिंहासन की रक्षा करने का है? क्या कुरु मर्यादा का कोई भी महत्व नहीं है? मेरी ओर देखिए पितामह, मैं कुरु मर्यादा पे लगा हुआ प्रश्न चिन्ह हूँ और आज इस सभा बीच इस दशा में आई हूँ। नजरें मत झुकाइए पितामह, नजरें उठाकर जरा देखिए तो सही आपकी कुलवधू द्रौपदी किस दशा में सभा बीच खींचकर लाई गई है। और मुझे जानना है आपसे, क्या यही भरतवर्ष की परंपरा है? उत्तर दीजिए पितामह, आपका उत्तर सुनकर, आपका जवाब सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, एक शब्द आगे नहीं बोलूंगी। पितामह मुझे आपसे जवाब चाहिए, आज मेरे सभी प्रश्नों के जवाब चाहिए, केवल आपसे पितामह, केवल आपसे। एक बच्चे की भांति द्रौपदी अपने पितामह के सामने बिलख पड़ी और कहने लगी, जब मैंने पहली बार आपके चरण स्पर्श किए तो आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। जरा नजरें उठा के देखिए तो सही आज उस आशीर्वाद की क्या दशा है। आपके सामने ये अधर्म हुआ और आपने सहन कर लिया, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि आपने भी इस अधर्म को स्वीकार कर लिया? आप भी मेरे अपमान के भागीदार हैं, और अगर नहीं है तो उठाइए धनुष और छेद दीजिए उस जिह्वा को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का साहस किया। आप पाप के वृक्ष में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, आपको तो शास्त्रों का ज्ञान भी है, अच्छे बुरे की परख भी है, उठ जाइए पितामह और मुझे बताइए, क्या पत्नी पति की संपत्ति होती है? अगर हाँ तो मेरे पति तो खुद ही हार चुके थे, तो उन्होंने मुझे दांव कैसे लगाया? और अगर नहीं तो इन्हें किसने अधिकार दिया मेरी स्वतंत्रता को छीनने का? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और मुझे दांव लगा दिया। अगर पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है तो मैं दांव कैसे लगी? बताइए पितामह। द्रौपदी सभा बीच सवाल पूछती रही और भीष्म पितामह नजरें नीची करके बैठे रहे। कुछ देर बाद पितामह ने अपनी झुकी हुई नजरों के साथ द्रौपदी को बेटी बोला। नो बेटी। वो बेटी शब्द द्रौपदी के जहन को चीरते हुए अंदर घुस गया और द्रौपदी चीख उठी और बोली, मुझे बेटी मत कहिए, मुझे बेटी मत कहिए पितामह, मैं यहाँ संबंधों की बात नहीं कर रही। आज मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आज उचित और अउचित की बात कर रही हूँ। आज आप मुझे इस पूरी सभा के बीच कुलवधू कहिए। आज जिस दशा में मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या आप मुझे अपनी कुलवधू कह पाएंगे? मुझे जवाब चाहिए पितामह, और अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप यहाँ पर ये सब सहन करके नहीं बैठे होते। ये सब सुन के भीष्म पितामह
कुछ ना बोल सके, नजरें नीची करके वो वहीं बैठे रह गए।